विमल नेगी की मौत की जांच पर बड़ी खबर है। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंप दिया है। एफआईआर में दूसरे अधिकारी का नाम दर्ज करने की मांग की गई है। आपको बताएं कि एचपीपीसीएल की गतिविधियों के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जांच हो। एचपीपीसीएल की गतिविधियां क्या हैं, इसकी जांच की जाए। बीजेपी विधायक ये मांग करते हुए नजर आए। 2 साल की गतिविधियों की जांच हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से ये कहा गया। तो लगातार ये मामला, विमल नेगी की मौत का मामला पर जांच के हवाले से आपको बताएं कि आज बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। वो तस्वीर भी दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की गतिविधियों की जांच की मांग ये बीजेपी विधायक करते हुए नजर आए और बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल से इस मुद्दे पर मुलाकात करते ही ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि विमल नेगी की मौत की जांच के हवाले से एफआईआर में दूसरे अधिकारी का नाम भी दर्ज किया जाए और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो गतिविधियां रही हैं उसकी नजदीकी से जांच की जाए। 2 साल की गतिविधियों की जांच हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में कई मांगे रखी हैं। राज्यपाल से ये मांग रखी है ज्ञापन सौंपते हुए। आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में इंजीनियर विमल नेगी की मौत के बाद लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में आपको बताएं कि कई मांगे रखी गई हैं। एफआईआर में दूसरे अधिकारी का नाम दर्ज करने की मांग इस ज्ञापन में कही गई है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो गतिविधियां हैं उसकी जांच करने की भी मांग की गई है। 2 साल की गतिविधियों की जांच हो, भारतीय जनता पार्टी ये कहते हुए नजर आ रही। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है तो दूसरी तरफ एचपीपीसीएल की गतिविधियों की जांच की भी मांग की जा रही है। और आपको बताएं कि 2 साल की गतिविधियां कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि उसको नजर में रखकर इसकी जांच हो। तो बड़ी खबर, विमल नेगी की मौत का मामला जहां एक तरफ आपको बताएं कि तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी बीच घटनाक्रम ये सामने आया है कि बीजेपी के नेताओं ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को इस मुलाकात में ज्ञापन सौंपा है और साथ ही साथ आपको एक एक करके बता रहे हैं कि बीजेपी ने जो ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है उसमें क्या क्या है, क्या लिखा है, बीजेपी क्या चाहती है। उन्होंने इस ज्ञापन के जरिए ये मांग की है कि एफआईआर में दूसरे अधिकारी का नाम भी दर्ज हो और साथ ही साथ निष्पक्ष जांच हो, ये मांग की गई। एफआईआर में सिर्फ एक अधिकारी का ही नाम है। हमारे साथ रणवीर जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उन्हीं से जान लेते हैं क्योंकि इस वक्त विमल नेगी की मौत के मामले पर हंगामा चल रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो सरकार पर बरहम नजर आ रही है। आज जो ज्ञापन रणवीर सौंपा गया है इसमें क्या क्या मांगे की हैं बीजेपी के नेताओं ने? सना, देखिए, इस ज्ञापन को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इस मामले पर अब पूरी तरह से सियासत हो रही है। हाँ। बीजेपी अपने तौर से खुद से ये नहीं कह रही है कि ये अधिकारी दोषी है, ये अधिकारी दोषी है या इसको सरकार बचा रही है। बीजेपी ये कह रही है हाँ। कि इस मामले में परिजनों ने ये कहा है, परिजनों की जो भावना है, परिजनों की जो मांग है उस पर उसको जो है माना जाए और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच होना बेहद जरूरी है। अगर आप 2 प्रमुख बिंदुओं को अगर देखें, रणवीर आपको रोकना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जयराम ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे यही जानना चाहेंगे, आज आप लोग राज्यपाल से मिलने पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में आपने क्या कहा है, क्या मांग की? देखिए, तो चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल के विमल नेगी की जो मृत्यु हुई है जी, उनकी लाश मिली है। कई दिनों से वो गुम थे, गायब थे और परिवारजन का और वहां पर विभाग में कर्मचारी जो हैं, अधिकारी हैं, उनका कहना था कि बहुत बड़ा दबाव था उनके ऊपर काम के लिए और काम के लिए दबाव था और गलत काम के लिए दबाव था। इन सारी बातों के लिए परिवार के लोगों ने हमसे बात की थी, कहा था कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हमें कोई और इन्वेस्टिगेशन स्वीकार नहीं है ताकि फिर इन्वेस्टिगेशन हो सके। और इसलिए पिछले कल हमने विधानसभा के अंदर भी सारे मामले को उठाया, लेकिन वहां जब चर्चा करने के लिए अवसर नहीं दिया गया तो हमने तय किया कि हम राज्यपाल महोदय जी को आज मिल करके उनसे निवेदन करेंगे कि इसमें
जो है वो सीबीआई की जांच की मांग परिवारजन कर रहे हैं, तो इसमें आप अपने कार्यालय का जो है वो ये करें, और ताकि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ विषय है ये जी। और एचपीपीसीएल की जो वर्किंग रही है वो बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। बहुत गंभीर आरोप इनके अधिकारियों के ऊपर लगे हैं और पिछले 2 सालों से हम लगातार इन मामलों को उठा रहे हैं। हाँ। और ऐसी सूरत में इस मामले को दबाने के जो है वो प्रयास जो हो रहे हैं वो नहीं होने आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मामले को दबाया जा रहा है? आखिर क्या चीज आपने नोटिस की कि इस मामले को दबाने का प्रयत्न हो रहा है? दबाने के लिए जब विधानसभा के अंदर हमने जो मांग की, हमने सीबीआई से जांच मांग रहे हैं परिवार के लोग, और आप इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं? तब वो जाकर के वहां पर सरकार की ओर से कहा जाता कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन में हम सौंपने वाले नहीं है, लेकिन आखिर वजह तो क्या है? और दूसरी बात, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो वहाँ करप्शन के इश्यूज हैं एचपीपीसीएल में पिछले 2 सालों से वो लगातार उठते रहे हैं, और वो छोटे नहीं है, वो बहुत बड़े हैं। और उन सारी चीजों को लेकर के सरकार को लग रहा है कि इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की होती है तो वो सारी चीजें भी सामने आएंगी। इसलिए कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ अधिकारियों को बचाने के लिए ये प्रयत्न किए जा रहे हैं। और जो खासतौर से जो एक डायरेक्टर जो है, जिसको 5 लोगों को सुपरसीड करके डायरेक्टर बनाया गया था, एलिवेट किया गया था, उसकी वजह जानना चाहते हैं सब लोग। वही सबसे ज्यादा वहां प्रताड़ित करता था, सबसे ज्यादा परेशान करता था वहां पर अधिकारियों को, और पर्टिकुलरली इनके परिवार वालों का कहना है कि सबसे ज्यादा भूमिका उसकी है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए और हम चाह रहे हैं कि सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन हो। ये एक खबर और भी निकल के आ पा रही जयराम ठाकुर साहब की आप लोग कह रहे हैं कि मामले में आखिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? तो जो प्रोसेस चल रहा है, जांच की प्रक्रिया चल रही है, उस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि निश्चित रूप से क्यों आखिर प्रदेश सरकार के अधीन कोई भी जांच जो है परिवार के लोग इसमें मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और पूरे हिमाचल के सभी लोगों का भी मानना ऐसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी अधिकारी उस में वहां पर काम करते थे उनके कार्यालय में, उनका भी कहना यही है कि फेयर जांच तभी हो पाएगी अगर सीबीआई इसमें जांच करे। आप परिजनों से मिले जाकर, क्या आपने महसूस किया, वो क्या कह रहे हैं? फिर उसके बाद जाहिर सी बात है आपने मुलाकात की होगी परिवार वालों से, उसके बाद जो बात उन्होंने कही होगी वो ज्ञापन में भी शामिल किया होगा आपने? तो निश्चित रूप से हमने उन बातों का बहुत ज्यादा डिटेल में जिक्र तो नहीं किया, लेकिन हमने बात ये कही कि परिवार वालों का सीधा कहना है कि बहुत ज्यादा तनाव में थे वो जी। और तनाव इसलिए काम की वजह से नहीं, गलत काम को करवाने के लिए दबाव था बहुत ज्यादा, इस कारण से परेशानी थी और परेशानी की वजह से सारी स्थिति बनी है। ठीक है। जयराम ठाकुर साहब, क्योंकि कल इस मुद्दे पर आप लोग विधानसभा में बातचीत करना चाहते थे, आज भी विधानसभा जारी रहने वाली है, क्या आप आज भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे विधानसभा में? देखिए, ये मुद्दा तो रहेगा। जब हमारा आजकल बजट सत्र चला हो, बजट सत्र में हमारे साथी आजकल बजट पर बोल रहे हैं, तो उसमें हम कानून व्यवस्था के विषय को प्राथमिकता के साथ उसको उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक समूह मुलाकात करने राज्यपाल से पहुंचे। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में आपको बताएं कि वफ्द में नेता प्रतिपक्ष भी शामिल थे और अब से कुछ देर पहले हमारे साथ वो जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जाँच की वो मांग करते हैं, सीबीआई जाँच की परिवार वालों ने मांग की है और इस मांग को वो दोहराते हैं।